तो यहाँ पे नथिंग फ़ोन का प्राइस देख के बहुत सारे लोग हिले हुए हैं अभी फ़िलहाल। नथिंग फ़ोन 3 जो है और वेट भी काफ़ी ज़्यादा है और थिकर भी है काफ़ी ये फ़ोन। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लिम बना दिया उन्होंने। तो ये भी है कहीं न कहीं। आज हम iQOO Neo 10 के साथ कंपेयर करने वाले हैं नथिंग फ़ोन 3 को, क्योंकि सेम प्रोसेसर है, तो यहाँ पे कंपैरिज़न करना बनता है। क्योंकि iQOO आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है आधे से भी कम प्राइस में, और नथिंग फ़ोन 3 जो है वो आपको क्या नहीं प्रोवाइड कर रहा है इतना प्राइस लेके भी। तो वो हम यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे iQOO की भी बेज़ल ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी कम है, देख सकते हो एकदम चारों तरफ से। और अगेन उसमें भी आपको नथिंग फ़ोन में भी आपको बेज़ल बहुत कम मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3 के प्राइस ने सबको हिला रखा है बेसिकली। कोई भी यूट्यूबर इसको रिकमेंड नहीं कर रहा है इस प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब ओवर प्राइस रखा हुआ है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे रखा हुआ है। इसका एक्चुअल प्राइस 40-45 तक होना चाहिए था। हाँ, अगर मानते भी हैं कि मतलब इसका यूआई काफ़ी अच्छा है, यूआई के पैसे ले रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ₹50,000, बट ₹80,000 इज़ नॉट वर्थ इट। प्री ऑर्डर आप कर सकते हैं, वैसे कार्ड वर्ड ऑफर पे ₹75,000 का पड़ता है, और मतलब ऑलमोस्ट ₹90,000 का पड़ता है आपको 512 जीबी बेसिकली। 12,256 का प्राइस है ₹80,000, कार्ड ऑफर पे ₹75,000 का है, और 16,512 जो वेरिएंट है वो 89,990 का है। वही कार्ड डिस्काउंट पे 85,000 तक का पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और iQOO Neo 10 बेसिकली कम प्राइस में देखने को मिल जाता है। आई थिंक कि आपको अंडर 30 के नहीं 33 तक पे 32 से 33,000 के प्राइस ब्रैकेट में सेम चिपसेट प्रोवाइड करता है। तो चलिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दोनों ही 5.5G के साथ आते हैं। कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ-साथ यहाँ पे 4G बैंड्स, 5G बैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डेफिनिटली नथिंग फ़ोन में ज़्यादा आपको 5G 4G बैंड्स मिलते हैं, और इवन 5G बैंड्स भी आपको नथिंग फ़ोन में ज़्यादा मिलते हैं। बट अगर यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात मैं करूँ, तो यहाँ पे डेफिनिटली नथिंग फ़ोन 3 स्लाइटली ज़्यादा थिकर है एज़ कम्पेयर टू iQOO Neo 10, जो कि 8.5 mm की थिकनेस के साथ आता है। और साथ में अगर हम बात करें वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है नथिंग फ़ोन 3 का स्लाइटली ज़्यादा है iQOO के मुकाबले, बट इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होगा। ऑलमोस्ट दोनों ही 210 ग्राम से ऊपर ही कहीं हैं कहीं न कहीं। और यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोडक्शन है, सबसे बड़ा डाउनसाइड है नथिंग फ़ोन 3 का। और iQOO Neo 10 में तो स्क्वाड एक्सटेंशन अल्फ़ा यहाँ पे ग्लास दिया गया है फ्रंट में, और फ्रेम और जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलती है iQOO Neo 10 में। और यहाँ पे अगर हम नथिंग फ़ोन 3 की बात करें, तो ये अच्छा यहाँ पे एल्यूमीनियम का आपको फ्रेम मिलता है, और बैक आपको गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोडक्शन मिलता है। तो गाइस यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नथिंग ने की है वापस से, प्रॉफिट कमाने के लिए आई थिंक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोडक्शन दिया है। दे सकते थे गोरिल्ला ग्लास विक्टस या विक्टस 2 दे सकते थे, जो कि ज़्यादा मतलब ड्रॉप रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है। अगर हम बात करें आईपी रेटिंग की, तो यहाँ पे फाइनली नथिंग ने नथिंग वो 3 के साथ आपको IP68 69 की रेटिंग दे दी है। और यहाँ पे 1.5 मीटर तक आप सबमर्ज कर सकते हो पानी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छी बात है। मोनोक्रोम एलईडीज़ मिल जाती हैं, पीछे ग्लिफ लाइट हटाई थी इन्होंने, और जो कि काफ़ी ज़्यादा रेट्रो लुक देती थी, काफ़ी अच्छा लुक देती थी, उसको हटा के छोटी-सी एक मोनोक्रोम डिस्प्ले लेके आ चुके हैं। 489 एलईडीज़ लगी है उसमें इंडिविजुअल, बट वो ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल वे में काम आने वाली नहीं है, क्योंकि एज़ अ व्यू फाइंडर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट उसमें फ़ोटो भी डॉटेड मैट्रिक्स में टाइप की दिखती है। तो गाइस उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से यूज़ेबल जो लावा अग्नि 3 में डिस्प्ले थी वो ज़्यादा यहाँ पे अ, बेटर थी एमोलेड डिस्प्ले बैक पे। और iQOO Neo 10 में ऐसा कुछ नहीं है। iQOO Neo 10 में आपको ड्यूल सिम बेसिकली IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो ये स्प्लैश और स्वेट रेजिस्टेंस बेसिकली नॉर्मल सा है, बट यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड की टफनेस ज़रूर मिल जाती है, जो नथिंग फ़ोन 3 लेके नहीं आता है। अब बात करते हैं थोड़ा-सा आगे डिस्प्ले की, तो गाइस डिस्प्ले के पार्ट में दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। यहाँ पे 6.7 इंच जिसकी डिस्प्ले मिलती है iQOO में स्लाइटली बड़ी, और नथिंग फ़ोन 3 में आपको 6.67 इंचेस की ओलेड पैनल मिलती है, और 1 बिलियन कलर शो करते हैं दोनों ही फ़ोन्स में। और ये एमोलेड पैनल है iQOO Neo 10 में। और यहाँ पे पीडब्ल्यूएम डिमिंग जो मिलती है काफ़ी तगड़ी मिलती है iQOO Neo 10 में बेसिकली 4320 की, ऑलमोस्ट नथिंग फ़ोन 3 से डबल, जिसकी वजह से आइज़ पे स्ट्रेन कम पड़ेगा, और रात में जब आप स्क्रीन पे देखोगे, वीडियो देखोगे, मीडिया कंज़म्पशन करोगे, तो स्ट्रेन नहीं होगा आँखों पे। तो ये बेटर है iQOO Neo 10 के साथ। HDR10 प्लस दोनों ही डिस्प्ले सपोर्ट करती है। और जहाँ पे नथिंग फ़ोन 3 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट लेके आता है, iQOO Neo 10 आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट लेके आता है। तो स्लाइटली ज़्यादा यहाँ पे आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। उसी के साथ-साथ यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको iQOO Neo 10 में स्लाइटली कम मिलता है। ये बेसिकली नथिंग फ़ोन 3 का जो 90% से ऊपर का दिया गया है, बेसिकली यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो iQOO Neo 10 में 89.3% है। तो गाइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि iQOO में 89% तक का है, और नथिंग फ़ोन 3 में
आपको 90% तक का मिल जाता है। वैसे 1.5 की रिज़ॉल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, ऑल्दो नथिंग को यहाँ पे 2K डिस्प्ले देनी चाहिए थी मिनिमम, जिस प्राइस ब्रैकेट में इन्होंने लॉन्च किया है। तो वो यहाँ पे अगेन कॉस्ट कटिंग की है और 460 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है नथिंग में, और आईक्यू में 453 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है। जो पीक ब्राइटनेस है 4400 निट्स तक चली जाती है आईक्यू की, और नथिंग फ़ोन 3 की आपको 4500 निट्स की चली जाती है। हाई ब्राइटनेस मोड पे डेफिनिटली यहाँ पे आईक्यू ज़्यादा ब्राइटर फ़ील होता है एज़ कम्पेयर टू नथिंग फ़ोन 3। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में लेके जाएँ, तो उसी को ही हम एचबीएम कहते हैं, हाई ब्राइटनेस मोड। तो यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3 स्लाइटली आपको जो डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में आईक्यू से कम यहाँ पे ब्राइट फ़ील होगा। वैसे टिपिकल ब्राइटनेस दोनों की 800 निट्स मिलती है। उसी के साथ-साथ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 1.5 के रिज़ॉल्यूशन देखने को मिल ही जाता है। अब बात करते हैं प्लेटफ़ॉर्म की, सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, और नथिंग फ़ोन 3 जहाँ पे 5 साल के मेजर अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस का प्रॉमिस कर रहा है। आईक्यू नियो 10 में आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है कहीं न कहीं, और यूआई में भी मेजर डिफरेंस है। स्ट्रेट अवे यहाँ पे यूआई जो है वो नथिंग फ़ोन 3 का बेटर है एज़ कम्पेयर टू आईक्यू नियो 10। बट अगेन आईक्यू नियो 10, रियलमी, ओप्पो, वीवो इन सब का सेम ही रहता है टाइप का, वन टच ओएस जो होता है बेसिकली। बट अगेन नथिंग फ़ोन 3 ज़्यादा मतलब रिफाइंड, ज़्यादा मतलब बेटर आपको फिलिडिटी लेके आता है। ऑल्दो आईक्यू एक गेमिंग फ़ोन है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इसको ऑप्टिमाइज़ कर रखा है, जो कि कहीं न कहीं नथिंग फ़ोन 3 से बेटर आपको AnTuTu बेंचमार्क्स को निकाल के देगा। अगर आप कंपेयर करेंगे, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 मिलता है दोनों में ही। अब आईक्यू का जो AnTuTu बेंचमार्क है, वो अदर फ़ोन्स के मुकाबले इसी रेंज में बेसिकली सेम प्रोसेसर के साथ थोड़ा-सा बूस्ट अप करके देते हैं आईक्यू वाले इसको, जो परफॉर्मेंस है। तो हो सकता है कि आपको 22 लाख तक का AnTuTu बेंचमार्क्स को मिल जाए। नथिंग फ़ोन 3 में आपको 20 लाख के लगभग मिलेगा देखने के लिए। तो ये डिफरेंस ज़रूर मिलता है, आईक्यू के किसी भी फ़ोन को आप उठा लो, जो खासकर 20-25 हज़ार के रेंज में आता है, या उससे ऊपर आता है बेसिकली। अब यहाँ पे बात करते हैं जीपीयू की, तो यहाँ पे एड्रीनो A25 जीपीयू मिल जाता है आईक्यू में, और नथिंग फ़ोन 3 में भी सेम एड्रीनो A25 जीपीयू मिल जाता है। वैसे वेपर कूलिंग चेंबर आईक्यू नियो 10 में दिया हुआ है, नथिंग ने एग्जैक्टली बताया नहीं है, बट आई थिंक होगा इसके अंदर वेपर कूलिंग चेंबर, बट कितना क्या है वो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। अब बात करते हैं मेमोरी की, तो गाइस कार्ड स्लॉट तो मिलता नहीं है दोनों में से किसी में भी, बट यहाँ पे वेरिएंट ज़रूर मिल जाते हैं। जैसे कि आईक्यू नियो 10 आपको 8 में भी मिल जाता है, बट नथिंग ने नथिंग फ़ोन 3 को लॉन्च किया है सीधे 12 256 जीबी वेरिएंट से। तो ये है कहीं न कहीं 8 वाला एक मॉडल ले आते सही रहता, बट अगेन वो नहीं मिलता आपको, 2 ही वेरिएंट मिलते हैं, 12 256 और 12 512। आईक्यू नियो 10 में बात हम करें तो 8 है, 8 256 है, 12 256 है, और 16 512 ऑल द वे अप टू 36-37,000 रुपीज़ तक का भी जाता है ये। और आईक्यू नियो 10 अगर आप 8 लेते हो, तो आई थिंक यहाँ पे 30,000 के अंडर आपको देखने को मिल जाता है, मतलब 30,999 ऐसे कुछ, कार्ड वर्ड ऑफर पे 29,999 का लॉन्च हुआ था आई थिंक ये। तो ये है कहीं न कहीं, और यूएफएस 4.0 मिलता है नथिंग फ़ोन 3 में। आईक्यू में आपको जो यूएफएस 4.1 मिलेगा ना देखने के लिए, वो आपको 256 जीबी में मिलेगा। अगर 8 लोगे तो यूएफएस 3.1 का सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं। अब बात करते हैं कैमराज़ की। तो गाइज़ यहाँ पे कैमरा डेफ़िनिटली प्रॉमिसिंग है दोनों के ही। फ्रंट कैमरा नथिंग की बात हम करें तो चारों कैमरे 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। चाहे फ्रंट ले लो, चाहे बैक के 3 कैमरा ले लो। आईक्यू में बात हम करें तो फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है, ऑल्दो 4K रिकॉर्डिंग आपको दोनों ही कैमरा से मिल जाती है। चाहे आईक्यू की बात करें, चाहे नथिंग की बात करें, एचडीआर को सपोर्ट करता है, और फुल एचडी आप 60 एफपीएस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। गायरो एएस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। फोकस अपर्चर स्लाइटली ज़्यादा है नथिंग फ़ोन 3 का, बेटर यहाँ पे कह सकते हो ज़्यादा लोग यहाँ पे सेल्फी में आ पाएँगे, और आईक्यू नियो 10 का फोकस अपर्चर भी ठीक है। यहाँ पे भी आपको अच्छी क्वालिटी की इमेज देखने को मिलेगी। और उसी के साथ-साथ यहाँ पर रियर कैमरा की बात करें तो सोनी का सेंसर लगाया गया है। 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ही आईक्यू में ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, बट नथिंग फ़ोन 3 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 प्लस 50 प्लस 50। जो पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल का नथिंग में, वो है फोकस अपर्चर 1.7 का। आईक्यू में जो मिलता है 50 मेगापिक्सल का, वो है फोकस अपर्चर 1.8 का। वैसे वाइड एंगल लेंस है पहला दोनों में ही। मल्टी पीडीएफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होता है आईक्यू नियो 10 में, और नथिंग फ़ोन 3 में आपको पीडीएफ ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। वैसे दोनों में ही यूआईएस मिलता है, बट अगर हम यहाँ पे कैमरा डिफरेंशिएशन करें, मैंने कुछ वीडियोस देखी, वहाँ पे नथिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट लेके नहीं आ पा रहा है। थोड़ा-सा मतलब काम करने की ज़रूरत है कैमरा पे। बट अगेन गाइज़ क्लोज टू नेचुरल रखता है इमेजेस को, जो कि अच्छी बात है। आईक्यू नियो 10 थोड़ा-सा बूस्ट कर देता है कलर्स को, एल्स यहाँ पे भी बैक कैमरा डे लाइट में काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करता है आईक्यू नियो 10 का। ऑलमोस्ट नेक टू नेक यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3 और आईक्यू 10 आपको दिखेंगे इन डे लाइट परफॉर्मेंस करते हुए। और सेकंड कैमरा जो है नथिंग में आपको 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है देखने के लिए, जो कि 3 इंटू ऑप्टिकल जूम लेके आता है, वो आईक्यू में मिसिंग है। यस, और यहाँ पे 3 इंटू ऑप्टिकल जूम है, तो और ऑब्जेक्ट के आप पास जा सकते हो, बट अगेन यहाँ पे 5 इंटू जूम होता है ना ऑप्टिकल, और मज़ा आता है, जो कि अगेन यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके नथिंग फ़ोन ने नहीं दिया है, नथिंग वालों ने नहीं दिया है।
जो थर्ड कैमरा है नथिंग में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और आईक्यू न्यू 10 में आपको थर्ड कैमरा जो मतलब सेकंड कैमरा जो मिलता है देखने के लिए अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, वो भी 8 मेगापिक्सल का। अब मेगापिक्सल का वो बेटर है नथिंग फ़ोन 3 में, डिटेल्स आपको बेटर मिलेगी नथिंग फ़ोन 3 में एज़ कम्पेयर टू आईक्यू यू 10। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डे लाइट में तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक परफॉर्म करते हैं वाइड एंगल वाले लेंस से अगर हम फोटो खींचें, बट यहाँ पे जो जूम लेंस है बेसिकली वो बेटर काम करता है नथिंग फ़ोन 3 में। आईक्यू न्यू 10 में आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस तो मिलता नहीं है, जिसकी वजह से आप और ऑब्जेक्ट के पास ऑप्टिकली नहीं जा सकते, डिजिटली डिजिटली आपको करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर बेसिस पे। और थर्ड कैमरा तो अल्ट्रा वाइड में डिटेल्स आपको बेटर मिलेंगी नथिंग फ़ोन 3 में एज़ कम्पेयर टू आईक्यू। अब बात करते हैं यहाँ पे और अदर फीचर्स की। एलईडी फ्लैश, एचडीआर, पैनोरामा मोड देखने को मिल जाता है। आईक्यू न्यू 10 में आपको ड्यूअल एलईडी फ्लैश, एचडीआर, पैनोरामा मोड है ही है। वीडियो की बात करते हैं, 4K 60 एफपीएस पे आप दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फुल एचडी 120 एफपीएस पे आप दोनों में कर सकते हो। गायरो एआईएस ओआईएस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये सारे के सारे फंक्शंस फीचर्स मिल जाते हैं। ऑन पेपर तो यहाँ पे कैमरा ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है नथिंग फ़ोन 3 का। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट है, दूसरा यहाँ पे एक्स्ट्रा टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। अब बात करते हैं स्पीकर्स की, तो गाइस दोनों में ही यहाँ पे ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, बट आईक्यू ने थोड़ा सा और अच्छा ट्यून कर रखा है। यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं, तो स्लाइटली बेटर आपको आउटपुट मिलेगा। बेस ज़्यादा यहाँ पे फील होगा आईक्यू न्यू 10 में एज कम्पेयर टू नथिंग फ़ोन 3। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो गाइस यहाँ पे वाईफाई 7 ट्राई बैंड नथिंग फ़ोन 3 में मिल जाता है, आईक्यू में ड्यूअल बैंड देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट मिलता है नथिंग फ़ोन 3 में, जो कि लेटेस्ट है, काफ़ी अच्छी बात है। कनेक्टिविटी इनहैंस बेटर हो जाती है। आईक्यू न्यू 10 की बात हम करें तो ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल ही देखने को मिलती है वैसे दोनों में ही, और जीपीएस नेविक का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे एनएफसी इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है आईक्यू न्यू 10 में, जो कि नथिंग फ़ोन 3 में मिसिंग है। और यूएसबी टाइप सी 2.0 सबसे बड़ा डाउन साइड नथिंग फ़ोन 3 का। इसमें तो यूएसबी टाइप सी 3.2 देना ही देना चाहिए था, हाई स्पीड पोर्ट, वो यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में देखने को मिलता है। आईक्यू में तो चलो चल जाता है, बट नथिंग फ़ोन 3 में किस हिसाब से ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट दिया है, इसमें अल्ट्रासोनिक मिनिमम चाहिए था, वो यहाँ पे मिस कर दिया है। इवन वन प्लस 13 में मिलता है आपको, जो कि 68,000 रुपीज़ का आता है अप्रॉक्सीमेटली, उसमें आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, थोड़ा-सा वो भी बीच में डिस्प्ले के, थोड़ा-सा मतलब बीच से थोड़ा-सा नीचे। तो वो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। अब नथिंग फ़ोन 3 में आपको ऑप्टिकल ही मिलता है, वो भी एकदम बॉटम में। उसी के साथ-साथ यहाँ पे सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सर्कल टू सर्च, सब कुछ देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एआई फीचर्स दोनों में काम करते हैं, एआई ट्रांसक्रिप्शन, एआई इमेज जनरेशन, है ना? तो बेसिकली एआई बैकग्राउंड रिमूवर, ये सब चीज़ें, और एसेंशियल स्पेस भी देखने को मिल जाता है। नथिंग फ़ोन 3 में एक डेडिकेटेड एआई बटन भी देखने को मिल जाती है, जिसको आप असाइन असाइन कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। एसेंशियल की जिसको हम कहते हैं। और आईक्यू न्यू 10 में ऐसा कोई एसेंशियल वाला बटन नहीं है, बट ये कि इसके फीचर्स जो एआई के वो काम करते हैं, आपको एक ही जगह सारे के सारे एआई के फीचर मिल जाएंगे सेटिंग में अगर आप जाओगे तो। वैसे नथिंग फ़ोन 3 में ज़्यादा एआई के फीचर नहीं है, और आईक्यू न्यू 10 के मुकाबले अगर हम बात करें, 1-2 आईक्यू न्यू 10 में ज़्यादा बेटर फीचर मिलेंगे आपको नथिंग फ़ोन 3 से। अब यहाँ पे हैप्टिक्स की बात थोड़ा-सा मैं कर लेता हूँ, फिर बैटरी की बात करेंगे। हैप्टिक्स नथिंग फ़ोन 3 के बेटर हैं आईक्यू न्यू 10 से, बट अगेन आईक्यू न्यू 10 में आप कह सकते हो, अगर नथिंग फ़ोन 3 के जो हैप्टिक्स हैं 10 में से 8 हैं, तो आईक्यू न्यू 10 के 10 में से 7 रहेंगे, ये है डिफरेंस। अब बैटरी की बात करते हैं, जहाँ पे आईक्यू न्यू 10 ऑलमोस्ट 2000 एमएच 1500 एमएच एक्स्ट्रा बैटरी लेके आता है, 7 एमएच बैटरी कैपेसिटी है। नथिंग फ़ोन 3 में 5500 एमएच बैटरी कैपेसिटी मिलती है। वैसे दोनों में ही लिथियम आयन सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और साथ ही में यहाँ पे जो वॉटेज मिलती है, 65 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है नथिंग फ़ोन। वैसे वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 15 वॉट की, और 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस भी सपोर्ट करता है। तो वायरलेस चार्जिंग नथिंग फ़ोन 3 के साथ आपको देखने को मिल जाती है। आईक्यू न्यू 10 में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, बट यहाँ पे बाईपास चार्जिंग जरूर मिल जाती है, वो नथिंग फ़ोन 3 में मिसिंग है। वैसे 120 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, 100 वॉट आपको पीपीएस मिल जाता है, 100 वॉट पीडी चार्जिंग मिल जाता है, पावर डिलीवरी, और रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। आईक्यू न्यू 10 काफ़ी फास्ट चार्ज होता है वैसे, आई थिंक 1 घंटे के अंदर-अंदर फुल चार्ज हो जाएगा आईक्यू न्यू 10, और नथिंग फ़ोन 3 भी ऑलमोस्ट 1 घंटा ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे 65 वॉट की चार्जिंग मिलती है। अब हम बात करें यहाँ पे 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम है, और आईक्यू न्यू 10 में ऑलमोस्ट 35 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम है ऑन फैक्ट्री टेस्टिंग। अब प्राइसिंग पे आते हैं गाइस, देखो नथिंग फ़ोन 3 ऑलमोस्ट डबल प्राइस में देखने को मिलता है। अगर आईक्यू न्यू 10 की बात करें तो 30-31,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में, और नथिंग फ़ोन 3 80,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में है। 2 फ़ोन ले भी लोगे ना आईक्यू के, उसके बाद भी पैसा आपके पास बच जाएगा, आईक्यू न्यू 10 अगर आप लेते हो तो। तो बेटर है यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लो, आईक्यू न्यू 10 लो, और नथिंग फ़ोन 3 का अगर आप लेना ही चाहते हो तो वेट कर लो थोड़ा-सा। इवन नथिंग के फैन बॉयज़ हैं, उनके लिए भी मैं ये बोलूँगा कि वेट कर लो, अभी बिग बिलियन डे सेल पे सस्ता बिकेगा डेफ़िनिटली, क्योंकि नथिंग फ़ोन 1 ₹35,000 रुपए का आई थिंक लॉन्च हुआ था, 2 आई थिंक 45,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ था, और 3 तो मतलब गदर ही मचा दी इन्होंने, ₹80,000 का, कोई सेंस ही नहीं बनता।
इस प्रोसेसर के साथ खासकर। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा वोट स्ट्रेट अवे आइकॉनिक 10 को जाता है। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। किसी और फ़ोन का कंपैरिज़न चाहिए तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा लेके आने की। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।